नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जो है वो ईडी को ठेंगा दिखा दिया। इस बार जो है वो ईडी ने पूरी प्लानिंग के साथ कोर्ट में एक अर्जी दी थी और उस अर्जी की सुनवाई के मुताबिक कोर्ट ने जो है वो 17 फरवरी एक तारीख मुकर्रर की थी कि उस वक्त जो है वो केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। और जैसे ही कोर्ट ने ये तारीख मुकर्रर की उसके ठीक बाद में ईडी ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को छठा सम्मन कर दिया। और आप इससे पिछला वीडियो मेरा जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर मैंने बनाया था उसमें मैंने साफ तौर से कहा था कि इस बार भी जो अरविंद केजरीवाल है वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और इस बार भी उसी बड़ी चालाकी के साथ अरविंद केजरीवाल ने वही किया जो वो करते आए हैं। अब इससे जो है वो ईडी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। उसके पास ऐसे जो पीएमएलए एक्ट में अगर हम देखें तो इतनी पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है और उसको अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन हर बार ईडी जो है वो एक माहौल तैयार करती है कि इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, उसको सम्मन किया जाता है और अरविंद केजरीवाल उतनी ही चालाकी के साथ में उसका जवाब देते हैं। तो अब एक चीज तो तय है, जो सुनवाई हुई है आपने देखा, आपको मीडिया में खबरें भी मिली होगी कि अरविंद केजरीवाल ने जो कोर्ट के सामने जो दलील दी है अपनी वर्चुअल जो उनकी जो पेशी थी उसके माध्यम से, और उन्होंने समय मांगा है और अब जो समय दिया गया है वो है मार्च का समय। तो लगभग जो है उनकी अगली सुनवाई से पहले जो है वो आधा मार्च कंप्लीट हो जाएगा, या मतलब हम इसको ये कहें कि लोकसभा चुनाव के नजदीक और ये मामला चला जाएगा। तो जहां भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने में लगी हुई थी, अब भारतीय जनता पार्टी इससे जो है वो एक कदम पीछे हो गई है। अब आप ये सोचोगे कि इसमें एक कदम पीछे कैसे हो गई। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक माहौल तैयार किया जा रहा था दिल्ली शराब घोटाले को लेके, तो अब जो है लोकसभा चुनावों से पहले अगर 17 मार्च तक जो समय दिया है कोर्ट ने, तो 17 मार्च आते आते चुनावी सभाएं और चुनावी रैलियां जो है वो शुरू हो जाएगी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो अगर गिरफ्तार हो जाते तो वो जेल के अंदर होते। तो अगर उनकी गिरफ्तारी के बाद में अगर ये चुनावी रैलियां होती तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें दिल्ली और पंजाब स्पेशली अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जो है वो बहुत बड़ा माहौल तैयार करती। लेकिन अब जो है वो अरविंद केजरीवाल सिंपैथी एक कार्ड खेलेंगे, जो आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो किस तरह की चालाकी से राजनीति करते हैं। तो वो लगातार ये जो है वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी रोक रही है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में आपने देखा कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, अब तक की खबर की अगर हम बात करें तो पंजाब से बड़े नेता मनीष तिवारी, वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कमलनाथ की खबर आपने सुनी कि कमलनाथ जो है वो बहुत जल्द अपने बेटे नकुलनाथ के साथ में कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। वो किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन एक जो है वो मैसेज क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब वो इसमें बहुत पीछे चली गई है। और इसकी वजह है राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को आगे रखने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ये बड़ी दुविधा जो है वो पूरे विपक्ष के लिए बनी है। और अरविंद केजरीवाल जो है इसका कैसे फायदा उठाया जाना चाहिए ये वो बखूबी जानते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी का मामला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की राजनीति का हो। तो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, आप मान के चलिए 19 तारीख को जो ईडी की जो समनिंग की गई है उसमें वो पेश होने वाले नहीं है। तो 17 मार्च तक अब हमें जो है वो वेट करना पड़ेगा। 17 मार्च तक लगभग जो है वो चुनावों के लिए जो है वो आधा सफर पूरा हो चुका होगा, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है वो चुनावी सभाएं, चुनावी रैलियां जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल तक हो सकता है, पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग घोषणा करे कि अप्रैल तक जो है वो चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो ये बड़ा जो है वो रोचक हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी और भारतीय जनता पार्टी पे कैसे निशाना साधते हैं। और इसमें जो है ईडी, क्योंकि आपने देखा है पिछले 5 से 6 महीने में जो माहौल तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं ना कहीं ईडी जो है उसको जिसको कहें कि अरविंद केजरीवाल की समनिंग को लेके, क्योंकि ईडी चाहती तो अरविंद केजरीवाल को उनके घर से पूछताछ कर सकती थी, उनको गिरफ्तार भी कर सकती थी। लेकिन ईडी जो है वो ऐसा कर नहीं पाई। और लोग जो है वो बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में, और आप एक चीज और देखिए कि ईडी जो है वो कोर्ट में भी बहुत ठोस सबूत जो है वो पेश कर चुकी है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत नहीं हो रही। अब बात हम अगर अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल
अब जो है वो वकीलों की एक पूरी फौज के साथ जो है वो तैयारी कर रहे हैं। 19 तारीख को उनका जवाब जो है वो ईडी को किस तरीके का होगा, ये भी देखने वाला है। और 17 मार्च को जब सुनवाई होगी, तो 17 मार्च को भी हम ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल ईडी कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि उस वक्त अगर रैलियां होगी तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की उस वक्त रैली होगी, और वो ये कह के समय ले सकते हैं कि वो चुनावी रैलियों में जो है वो व्यस्त है, पार्टी के कन्वीनर है, और साथ में जो है वो स्टार कैंपेनर जिसको हम कहें कि वो है, इस वजह से वो कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सकते। तो दोनों स्थिति जो है वो बड़ी रोचक सी बनी हुई है। मुकाबला, हालांकि मनीष सिसोदिया 3 दिन की अंतरिम जमानत उसको मिली थी कि उनके किसी पारिवारिक किसी रिश्तेदार के जो है वो एक शादी का फंक्शन था, वो उन्होंने अटेंड किया। इसके अलावा उनकी 21 फरवरी को जो है उनकी जमानत के ऊपर भी जो है वो सुनवाई होने वाली है। संजय सिंह की जमानत का क्या हुआ वो आप सभी को पता है, हमने एक वीडियो में पहले ही बात की है। तो ये सारा जो है वो मुद्दा अभी बना हुआ है। तो अब हमारी नज़रें जो है वो होगी 19 तारीख को जो है वो अरविंद केजरीवाल का ईडी के खिलाफ जो है वो बड़ा और ठोस कदम क्या होने वाला है, क्योंकि कोई संभावना नहीं है कि वो ईडी के समक्ष जो है वो पेश होंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे, या गिरफ्तार होने वाली कोई संभावनाएं बनेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।